सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनके बारे में। ये कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। इसमें जितने भी, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं आरवीएचएस यूनिवर्सिटी से, तो आपको ए टू जेड पॉइंट जितने भी बेसिक से लेकर के जितना भी आपका कॉलेज तक का सफ़र है पूरा अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ। कैसे बीएससी नर्सिंग क्या होता है, कैसे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या कोर्स रहता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ ए टू जेड। अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं जानते हो तो भी बेसिक से हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो आई एम सिमरन शर्मा फ्रॉम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर एंड राइट नाउ आई एम इन आरवीएचएस कॉलेज विच इज़ आरवीएचएस CUN, मतलब कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, जो कि जयपुर में है। हम बात करते हैं, देखो मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स भी लिखे हैं जो कि आप देख सकते होंगे। जो जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिए ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो सबसे पहले है आरवीएचएस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो आरवीएचएस यूनिवर्सिटी जो है हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बीएससी नर्सिंग का, जिसको आरवीएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, जो कि मेनली जुलाई अगस्त तक होते हैं। इसका कोई ऐसे शेड्यूल नहीं है फिक्स, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा इसमें चेंजेस आ गए हैं। तो इसको आप मान के चलो जून जुलाई में इसके फॉर्म या एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होता है। अब रही बात, क्या आप अगर स्टेट से हैं तो क्या आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो मेन जो बात है कि हाँ, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं आता है। लेकिन डिसएडवांटेज, अगर आप मतलब इसका डिसएडवांटेज होगा अगर आप कोई अदर कैटेगरी से हैं, जैसे आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी हैं, लेकिन आपको इसमें जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, जैसे कि जो कट ऑफ है आपकी जनरल के बराबर ही जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आरवीएचएस यूनिवर्सिटी जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर हम कहें तो। और साथ ही में इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेटर जो वे है कॉलेजेस चूज़ करने का वो मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि एक बेटर वे आपको प्रोवाइड करते हैं लर्निंग फॉर नर्सिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका आरयूएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जैसे आपका जो आरयूएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो मैंने आपको बताया जुलाई अगस्त के आसपास होता है। अब जो आरयूएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका सिलेबस क्या रहता है, तो इसका मेन बेनिफिट आपका ये रहता है कि इसमें ओनली 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो है आपका सिलेबस आता है, जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का मेन जो वे है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, उसका अगर हम बेनिफिट आपको बताऊं तो उसका बेनिफिट ये रहता है, इसमें सिर्फ 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है। मोस्टली में जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 11th भी आता है, 12th भी आता है। वैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने मेरा एग्ज़ाम दिया था 2022 में, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न जो था वो था 11th और 12th दोनों आता था। लेकिन आपके लिए बेनिफिट है, ओनली 11th एंड 12th आपको पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ 12th क्लास का ओनली एंड ओनली पोर्शन आपको पढ़ना है। दूसरा हम देखते हैं इसमें पैटर्न कैसे रहता है। तो पैटर्न जो आपका होता है एग्ज़ाम का वो क्या होता है, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से फिज़िक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 34 आएंगे एंड केमिस्ट्री के 33। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 100 क्वेश्चन हो गए। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका कोई एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मार्क्स कटने वाले तो है नहीं। इंक्लूड होगा कि अगर मान लो आपने सही कर दिया तुक्का लगा के, तो आपका जो है 1 नंबर भी बढ़ता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसका जो मेन बेनिफिट है वो यही है कि आप जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसके अंदर जो कॉलेजेस हैं वो कैसे। तो अगर हम बात करें, जैसे आप इसका जो टॉप मोस्ट कॉलेज है वो है आपका एसएमएस कॉलेज, जो कि राजस्थान जयपुर में है। अब जैसे ये जो एसएमएस कॉलेज है इसमें कोई भी फीस नहीं लगती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा उसमें नहीं लगता है। तो मेन जो है, लेकिन बात ये रह जाती है कि इसके लिए जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। कट ऑफ हाई जाने के कारण क्या है, इसमें सब बच्चों को सिलेक्शन नहीं मिल पाता, 100 ही सीट हैं, तो उसके लिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है।
अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने फ़ीस की बात करी, तो जैसे बाकी जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें फ़ीस लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जैसे कि गर्ल्स की जो फ़ीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 21,000 फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ गर्ल। एंड जो फ़ीस रहती है आपकी बॉयज़ की, चाहे वो SC ST कैटेगरी हो, OBC हो, तो इनकी थोड़ी अलग होती है। जैसे कि जनरल वालों की, OBC वालों की आपकी कितनी रहने वाली है, 51,000 रहने वाली है पर ईयर की। लेकिन जो बॉयज़ SC और ST कैटेगरीज में आते हैं उनकी 21,000 लगने वाली है। तो आपको एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि फ़ीस इसकी कम है, और कैटेगरी वाइज अगर बॉयज़ में देखें तो और भी फ़ीस कम है, तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल गया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हमने बात करी कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस में क्या है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, फैकल्टीज़ की बात करते हैं, तो एज़ वी ऑल नो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। सभी कॉलेजेस में पढ़ाई जो है प्रॉपर आपको सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। पर्टिकुलर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है जो मेरे टेलीग्राम पे हैं, क्या आपको जितना भी पूरा सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, तो वो कहते हैं नहीं, हमको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ कुछ टॉपिक्स जो है टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, बाकी जितना भी पढ़ना होता है वो हम खुद से पढ़ते हैं। तो रही बात ये, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। बस आपको ये है कि आप जैसे कॉलेज में कोई भी पार्टिसिपेट कर लो, कोई भी जैसे 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को हमारे जो, जैसे 26 को रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है 15 को, तो उसमें क्या आता है, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपके टीचर आपको जानते हैं। अब आप उनसे बॉन्डिंग बनाओगे तो आपके जो मार्क्स, इंटरनल मार्क्स होंगे वो आपको भेजेंगे, तो उससे भी बेनिफिट। तो ये था आपका जो भी मेन क्राइटेरिया रहता है कॉलेजेस का, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि बेटर जॉब ऑप्शंस होता है। एक मेन इंपॉर्टेंट जो आप मेरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हो, क्या दीदी इसके अंदर हमें BSc नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट जॉब मिलता है? डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। जैसे अगर हमने अभी BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लिया तो हमें कोई ऐसे जॉब नहीं मिल जाएगी डायरेक्ट, हमको उसके लिए वैकेंसीज़ का इंतज़ार करना होता है। या फिर अगर आप नोट सेट करना चाहते हो तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करके आगे कहीं पे भी जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे डायरेक्ट जॉब नहीं है। तो मोस्टली जब सोचते हैं ना कि हाँ अगर हम BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हो या फिर आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ में भी जा सकते हो। क्लिनिकल ड्यूटी की मैंने बात करी। अब होता क्या है, मेन बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करते हो BSc नर्सिंग, तो आपके लिए मेन बेनिफिट क्या होता है, वो ये होता है कि आपको हॉस्पिटल अवेलेबल होते हैं, खुद के हॉस्पिटल। जैसे RUHS में मैं हूँ तो RUHS का खुद का RUHS हॉस्पिटल है, जिसके अंदर हमें जो है अच्छे जो है वहाँ पे वार्ड्स हैं, हम पेशेंट्स को देख पाते हैं, उनके साथ हम वहाँ पर जो जितना भी चीज़ अवेलेबल है उसको सीख पाते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, बट कुछ कुछ में ऐसा होता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको कई बार क्या है, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस इतना नहीं हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों को, क्योंकि उनको जो है एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा मिलता है क्लिनिकल ड्यूटीज़ के अंदर। जब भी वो जाते हैं तो उनको वहाँ पर अच्छे से जो भी है हॉस्पिटल सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक मेन एडवांटेज रहा है आपका, अगर आप RUHS यूनिवर्सिटी से करते हो, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सेलेक्ट होते हो तो जो एक पॉइंट है हमारा रह गया कि अगर आप कॉलेज में जाते हो तो किस तरीके से जाते हो। तो कॉलेज का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, तो कॉलेज अगर आपको, जैसे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होता है। जैसे कट ऑफ जाती है, जैसे 82 अबव गई है या 83 गई है किसी भी कॉलेज की, गर्ल्स की अलग, हर कैटेगरी की अलग जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने होते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाता है जो भी अपने कॉलेज फिल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो ये जो प्रोसेस रहता है इसका मैं डिसएडवांटेज यही मानूंगी कि जो RUHS यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है वो बहुत ज़्यादा डिले कर देती है। मतलब बहुत बार हमने देखा है इतनी ज़्यादा काउंसलिंग डिले होती है, जैसे 1 मंथ हो गया तो पेपर हो गया, पेपर के बाद रिज़ल्ट तो जो है जल्दी आ जाता है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है
रिज़ल्ट आने के 1 डेढ़ महीने तक काउंसलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है, और फिर काउंसलिंग अगर स्टार्ट भी हो गई है तो एक काउंसलिंग होगी, फिर दूसरी काउंसलिंग जो होगी उसमें इतना टाइम लग जाता है, फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इसी में आपका बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसके अनदर एडवांटेज के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है यूनिवर्सिटी का। आज की वीडियो आई होप आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। जो भी कोई और अनदर डाउट्स आपके रह गए हैं तो आप वो मुझे बता सकते हो, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।